नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। संभल के सीईओ अनुज चौधरी लगातार चर्चा में बने हुए हैं। चर्चा की वजह एक तो ये है कि संभल में जिस तरह से जो घटना घटी है उसके बाद जो उनके बयान आए हैं, जिसमें उन्होंने ये तक कह दिया कि हम तो पुलिस में मरने के लिए नहीं भर्ती हुए हैं, जाहिलों के हाथ में, जाहिल शब्द का इस्तेमाल किया, जाहिलों के हाथों मरने के लिए नहीं आए हैं, ये बोल दिया उन्होंने। उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी अनुज चौधरी का जो बैकग्राउंड है उसको लेकर के जो बातें एक के बाद एक सामने आ रही हैं वो बड़ा ही दिलचस्प है। अनुज चौधरी का मामला, और मैं जो ताज़ा जिक्र कर रहा हूं वो विनेश फोगाट का है। आप सोचिए, ये वो अनुज चौधरी हैं जो एक पद पर होते हुए, संभल के सीईओ होते हुए, वर्दी में होते हुए, और जिस तरह के बयान सामने आते हैं वो वाकई सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या इस तरह के बयान दूसरे भी अधिकारी दे सकते हैं। अनुज चौधरी से विनेश फोगाट को लेकर के सवाल पूछा गया। ईटीवी भारत में जो रिपोर्ट छपी है मैं उसका जिक्र कर रहा हूं, उसके हवाले से आपको बता रहा हूं कि अनुज चौधरी से विनेश फोगाट के बारे में पूछा गया कि वो वजन के चलते डिस्क्वालीफाई हो गई हैं ओलंपिक में। अब सोचिए, वर्दी में अनुज चौधरी दिख रहे हैं। ये देख करके लग रहा है कि वे अपने ऑफिस में बैठे हुए, ऐसा इस वीडियो से लग रहा है। वो कहीं भी बैठे हों लेकिन अपनी वर्दी में हैं, और वर्दी में होते हुए वो विनेश फोगाट पर बयानबाजी कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि नहीं, ये बात गलत है कि कोई और जिम्मेदार है, वजन के लिए खुद विनेश फोगाट जिम्मेदार हैं। ये उस तरह की एक राजनीतिक बयानबाजी है जो और तमाम ऐसे नेता और ऐसे लोग कर रहे हैं जो कि इस पूरे प्रकरण में विनेश फोगाट को जिम्मेदार ठहराते हैं, और जो शुरू से ही, जब से ये पहलवानों का आंदोलन शुरू हुआ तब से वो विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, इन सब के खिलाफ रहे हैं। तो वो जो तबका जो मुखालफत कर रहा है, जो सोशल मीडिया पर दिखता है, विनेश फोगाट की आलोचना करता हुआ, बजरंग पुनिया की आलोचना करता हुआ, वो एक तबका रहा है। लेकिन एक सीईओ लेवल के अधिकारी का वर्दी में इस तरह से बयान देना विनेश फोगाट पर, और ये छपा हुआ है, मैं आपको वो दिखा रहा हूँ, ईटीवी भारत में जो छपा हुआ वो आपको दिखा रहा हूँ, और उसको आप अंडरलाइन करते जाइए कि जो उन्होंने कहा है विनेश फोगाट के ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई होने के बारे में, वर्दी में उनकी तस्वीर है। तो अब सवाल यही है कि ये आखिर अनुज चौधरी को ये छूट कैसे है कि इस तरह की बातें वो कर लेते हैं। ये वही अनुज चौधरी हैं जो इसके पहले वर्दी में पहुंच गए थे, मां शेरोवाली का भजन गा रहे थे, एक धार्मिक कार्यक्रम में पहुंच गए थे वर्दी में। तब भी बड़े सवाल उठे कि आखिरकार एक पुलिस अधिकारी को ये छूट कैसे हासिल है कि वो वर्दी में जाकर के धार्मिक स्टेज से, एक मंच से, और भजन गा रहा है। भजन गाने में कुछ भी बुरा नहीं है, ये आस्था का विषय है, किसी की भी आस्था हो सकती है। अनुज चौधरी की अगर मां में आस्था है तो उस आस्था का पूरा सम्मान है, और ये आस्था जिसकी भी है उस सबका सम्मान है। लेकिन सवाल ये कि जब आप सरकारी नौकरी में, सरकारी वर्दी में, ड्यूटी टाइम में हैं, उस समय आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। फर्ज कीजिए अभी ऐसी ही तस्वीरें आ जाएं कि कोई सीईओ वर्दी में जाकर के किसी मंच पर तकरीर कर रहा है, और वो मंच किसी दूसरे धर्म का मंच है, और वहां पर जाकर के वो तकरीर कर रहा है, उस धर्म के बारे में चीजें बता रहा है, तो कितनी है तौबा मच जाएगी, उस तकरीर पर है तौबा मच जाएगी। लेकिन ये जो भजन गा रहे हैं इस पर क्या कोई एक्शन हुआ। ये सवाल उठा कि आखिरकार क्या ये आपके कोड ऑफ कंडक्ट में आता है, क्या आप ऐसा कर सकते हैं। और उसके बाद अब ये अनुज चौधरी का ये जो मैं देख रहा हूं, ये जो बयान वो ईटीवी भारत ने डाला हुआ है, विनेश फोगाट पे बयानबाजी कर रहे हैं। ये वही अनुज चौधरी हैं जो जाहिल बोल देते हैं कि जाहिलों के हाथों मरने के लिए भर्ती हुए हैं। ये आखिर इस तरह की बातें करने की और मीडिया से इस तरह का इंटरेक्शन करने की इजाजत कौन देता है, और ये क्या इजाजत सबको हासिल है। क्या यूपी में हर अधिकारी इस तरह का बयान दे सकता है। अभी हाल ही में एक जियो जारी हुआ था यूपी में, आप सबकी जानकारी में होगा, और उस जियो का मैं जिक्र कर रहा हूं। देखिए उस समय की मैं आपको दिखा रहा हूं जो उसकी रिपोर्टिंग हुई थी उस जियो की। इसमें कहा गया था कोई भी अधिकारी बिना इजाजत के, सक्षम अधिकारी के, मीडिया से इस तरह की बात नहीं कर सकता है। तो ये जियो क्या अनुज चौधरी पर लागू नहीं होता है। ये वही अनुज चौधरी हैं जो पहले भी विवादों में घिरे रहे हैं। विकी त्यागी का जो
मर्डर हुआ था उसमें आरोपी भी बनाए गए थे। भरी अदालत में विक्की त्यागी को गोली मारी गई थी और क्राइम वर्ल्ड से जुड़े हुए विक्की त्यागी को गोली मारने के मामले में आरोपी बनाए गए। बाद में एसटीएफ ने क्लीन चिट दी। इसी तरह दादरी में सीओ होते हुए विजय पंडित का जब कांड हुआ तो वहां पर उसमें जो हमलावर थे, जो दूसरा पक्ष था, उसके साथ मिलीभगत का आरोप लगा। वहां पर शिकायत हुई, दादरी के सीओ थे, वहां से हटे। संभल में है, संभल में जिस तरह की बयानबाजी हो रही है वो सबकी चर्चा में है। ये भी मैं आपको जोड़ूं कि इस बयानबाजी में जो उन्होंने विनेश फोगाट के बारे में कहा, उन्होंने बाद में ये भी कहा कि विनेश फोगाट के डिस्क्वालीफाई होने से मुझे दुख हुआ है, वो अच्छी रेसलर हैं। ये सब बातें भी उन्होंने कही। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विनेश फोगाट की उन्होंने आलोचना की या प्रशंसा की, उन्होंने दोनों ही की, मगर सवाल है कि क्यों और कैसे। आप वर्दी में रहते हुए आप किसी मुद्दे पर बात कर लेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर एक अधिकारी करता है वर्दी में तो वो एक मसले की करता है जो उसके कार्य क्षेत्र में हुआ हो और उसके लिए भी इजाजत ली जाती है सुपीरियर से कि हाँ आप कर सकते हैं। पर वो किसी घटनाक्रम के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं कर रहे थे जो उनके संभल के इलाके में हुई हो। वो विनेश फोगाट पे बयान दे रहे हैं मीडिया को, वो शेरों वाली का जयकारा लगा रहे हैं वर्दी में। वो वर्दी में इंटरव्यू देते हुए कह रहे हैं कि जाहिल के हाथों मरने के लिए नहीं भर्ती हुए हैं। ये बार बार अनुज चौधरी इस तरह की चीजें कर रहे हैं और क्या कोई सवाल उनसे पूछा जा रहा है? क्या ये सवाल उठ रहा है? और ये वो अनुज चौधरी हैं जो कि इंस्टाग्राम पर बड़े पॉपुलर हैं। इनके वीडियो आप देखिए इंस्टाग्राम के, वर्जिश करते हुए दिखेंगे आपको, एक के बाद दूसरे जिम में इनकी वर्जिश करते हुए वीडियो, बड़े ही पॉपुलर वीडियो और अच्छा खासा इन्होंने अपनी पर्सनालिटी भी इनकी अच्छी खासी, इसमें दो राय नहीं है। और ये इंस्टाग्राम पर बाकायदा डालते हैं कि ये जा रहे हैं मार्च करते हुए, साथ साथ में पुलिस वाले हैं। बड़ी गजब की म्यूजिक पीछे बैकग्राउंड में लगती है, जैसे लगता है कोई फिल्म का हीरो हो। ये इंस्टाग्राम है इनका। इसके लिए क्या सरकारी इजाजत की जरूरत पड़ती है? नहीं, ये सरकार और सरकार का कानून जाने। ये इनका पर्सनल इंस्टाग्राम का अकाउंट है, ये भी मैं कह रहा हूं। नियम कहता है तो ये कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मगर अब आप सोचिए कि ये पर्सन इंस्टाग्राम पे ये जो फिटनेस और ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, ये एक चीज़ है, लेकिन इस तरह की बयानबाजी, ये वही अनुज चौधरी हैं जिनका आजम खान के साथ में बड़ा वायरल हुआ था। आजम खान के साथ जो इनकी बहस हुई थी, आजम खान आते हैं तो दिखता है ये बैठे हुए हैं कुर्सी पर, बाद में ये खड़े होते हैं और उसके बाद आजम खान से कहते हैं, आजम खान इनसे पूछते हैं कि अखिलेश यादव का एहसान याद है? उस पर ये जवाब देते हैं कि एहसान किस बात का, मैं तो अर्जुन अवार्ड विजेता हूँ। और ये सच है कि अर्जुन अवार्ड विजेता हैं। ये सच है कि बहुत ही अच्छे रेसलर रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सच है कि कॉमनवेल्थ और एशियाई चैंपियनशिप वगैरह इन्होंने जीती है, दशकों तक नेशनल चैंपियन रहे हैं। ये सारी बातें सच हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ये जो आजम खान से कह रहे थे कि मैं तो अर्जुन अवार्ड विजेता हूँ, किसी का एहसान क्या, ये ठीक है, ये अर्जुन अवार्ड विजेता रहे हैं, इसकी कोई आलोचना नहीं है। आलोचना ये है कि क्या जिस तरह की बयानबाजी ये अनुज चौधरी करते हैं, जिस तरह से इनको इजाजत दी जाती है, क्या ये इजाजत दूसरे अधिकारियों को हासिल है और इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं होता है? और सवाल यह है कि क्या जो संभल में जो हुआ, जो कि भी जांच के दायरे में है, अभी जांच चल रही संभल वाले वाक्य की, जिसमें यह आरोप लगा है कि गोली पुलिस ने मारी, ये भी आरोप लग रहा है, पुलिस ने प्राइवेट वेपन का इस्तेमाल किया, ये भी आरोप लग रहा है, और ये वहां पर मेन किरदार थे अनुज चौधरी। तो ऐसे में उस एनकाउंटर को लेकर के कैसे इस तरह की बयानबाजी कोई कर सकता है? ये सारे सवाल हैं। तो ये सारे सवाल उठ रहे हैं। अनुज चौधरी का जो पूरा इस मामले में किरदार है, वो भी अलग अलग तरीके से, अलग अलग मीडिया के जरिए उस पर काफी कुछ लिखा जा रहा है, उनके लिए प्रशंसा भी की जा रही है, उनकी आलोचना भी की जा रही है। मगर जो सवाल हैं, ये सवाल अपनी जगह कायम हैं और ये सवाल अनुज चौधरी के पूरे किरदार को लेकर के उठते रहेंगे। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। आपको यहाँ वो सारी चीजें मिलेंगी जो लीक से हटकर हैं और जो आपको सिर्फ यहीं मिलेंगी।